ओके आज हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी के अंदर होम्योस्टैटिस, जो कि आपका चैप्टर 2 है। स्टैटिस्टिक्स लिख कर तो माइंड में वही चीज़ चल रही है कि स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस, लेकिन ये क्या है? ये स्टैटिस है। ओके, इट्स नॉट अ स्टैटिस्टिक्स। है क्या ये? टुडे वी आर लर्निंग अबाउट इंट्रोडक्शन। ये है क्या? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन राइट डाउन करते हैं ताकि आपको इसकी कंडीशन के बारे में पता चल जाए कि डेफिनेशन के हवाला से अगर हम बात करें तो इसको क्या कहा जाएगा, और फिर जनरल वे में बात की जाए तो ये क्या है। ठीक है, होम्योस्टैटिस जो है वो क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? होम्योस्टैटिस इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म which maintain the internal environment of an organism with insuitable limits। ओके, हम यहाँ पर दो चीज़ें देख रहे हैं। क्या है? होम्योस्टैटिस जो है इज़ अ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। किस चीज़ का सेट है? मेटाबॉलिज्म का है। मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर एक वो एनर्जी है, या वो समझ लीजिए एक काम करने की सलाहियत है जो कि हमारी बॉडी के इंटरनल लेवल्स के साथ मिलकर हमारी बॉडी को बूस्ट करती है। ठीक है, इसमें इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो क्या है? हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट या इंटरनल कंडीशन के बारे में अब हम बात करेंगे। ये हमने बात की मेटाबॉलिज्म की। ठीक है, ये रिलेट करता है किससे? इंटरनल कंडीशन के हवाले से, या इंटरनल जो इन्वायरमेंट है उसको। ये है क्या इंटरनल कंडीशन या इंटरनल इन्वायरमेंट? इनके बारे में अब हम बात करेंगे कि ये है क्या, मेटाबॉलिज्म कैसे इनके अंदर आ जाता है, ये किस तरह रिलेट कर रहा है, ये क्या, किस चीज़ के बारे में हम बात करें, हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको ये बता दूँ, द इंटरनल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। ठीक है, ऑर्गन्स जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हैं, क्या हैं उनकी कंडीशन किस तरह की है? अगर वो ख़राब हैं या सही हैं, ऑर्गन्स हैं, ऑर्गेनिज़म्स हैं, जितने भी हम जिनके बारे में भी बात करें, ठीक है, उनकी जो कंडीशंस हैं उनके हवाले से हम बात कर रहे हैं। उनका इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह काम करेगा, उसके अंदर इंक्लूड क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर आने वाला है जी हमारा वाटर, H2O। उसके अंदर क्वांटिटी, वाटर जो क्वांटिटी है उसकी कितनी होनी चाहिए, मतलब कहीं हमारे पास एक्सेस ऑफ वाटर तो नहीं है, या फिर हमें लैक ऑफ वाटर तो नहीं है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर डिफरेंट सल्यूट्स, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर कितनी चीज़ें होती है जो हमारी बॉडी के अंदर चली जाती हैं, वो किस तरह की चीज़ें आप खाते हैं जो हमारे खाने को बूस्ट कर सकती हैं या हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करने का जो है वजह बन जाती हैं। देन हमारी बॉडी का टेम्परेचर और आउटर टेम्परेचर भी इसमें मौजूद हैं। हमारे बाहर के टेम्परेचर को रिलेट करते हुए हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर भी क्या हो जाता है? रिलेट कर जाता है। ठीक है, अब हमारे पास तीन चीज़ें हमने देखी। पहली है वाटर, देन है डिफरेंट सल्यूट्स, देन है टेम्परेचर। और ये जो H2O है ये क्वांटिटी है।
अच्छा, इसमें जो चौथी चीज़ मैं ऐड करने वाली हूँ वो हमारी ऑक्सीजन है। वाटर के अंदर भी हम ऐड कर सकते हैं, हम अगर अलग से ना देखना चाहें तो वाटर में ऑलरेडी ऑक्सीजन मौजूद है, हम उसमें भी उसको स्टडी कर सकते हैं। बट अगर हम O2 लिखते हैं तो हम सांस भी तो लेते हैं अलग से, हम पानी पीते हैं उसमें अलग ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है, और हम सांस लेते हैं उसमें अलग ऑक्सीजन जाती है। अच्छा, अब जो मैं समझाना चाह रही हूँ, जो मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट कैसे बनेगा। इंटरनल इन्वायरमेंट जो हमारे अंदर का इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट है, वो हमारे पानी से लैक या सैक। अब मैं आपको एक्सेस ऑफ वाटर, दैट मीन्स पानी ज़्यादा है हमारी बॉडी में, एक्स्ट्रा मिकदार में है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी नुकसान का बायस बनेगा। एक ख़ास लिमिट है, उसके अलावा ऊपर पानी चला जाए तो भी नुकसान है, नीचे आ जाए तो भी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, डिफरेंट सोल्यूट्स जो हम खाने के साथ ले रहे हैं, अच्छे बुरे दोनों तरह के। टेम्परेचर, हमारे बाहर का टेम्परेचर और बॉडी का टेम्परेचर। जैसे फीवर की कंडीशन में हमारे इंटरनल टेम्परेचर हायर लेवल पे चला जाता है, लेकिन आम रूटीन में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर वो नॉर्मल होता है। ऑक्सीजन कमी हो जाए तो भी नुकसान है, ज़्यादा हो जाए तो भी नुकसान है, ठीक है। और अगर एक्सेस हो रहा है तो हमें सांस लेने में तो भी दिक्कत हो जाए। वैसे ज़्यादातर कंडीशन में ये कमी पे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक। अब ये तमाम चीज़ें मिलके बना रही हैं इंटरनल कंडीशन ऑफ ऑर्गेनिज़म कंडीशन। हम इंटरनल कंडीशन या ऑर्गेनिज़म कंडीशन के बारे में, यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स मैंने मेंशन किए या आपको बता रही हूँ बार बार, ऑर्गेनिज़म या ऑर्गन्स, इनके बारे में जो बात कर रही हूँ, तो मैं ये बार बार आपको ये बताना चाह रही हूँ, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की बात की जा रही है। हमारा लिवर है इसमें शामिल, हमारी किडनीज़ हैं, हमारा हार्ट है, हमारा स्टमक है, हमारे जो इंटेस्टाइन है, लार्ज स्मॉल दोनों, ठीक, हमारा ब्रेन इसमें शामिल है, हमारे मसल्स इसमें शामिल है, हमारे बोन्स इनमें शामिल हैं। ये तमाम हमारी बॉडी के पार्ट्स जो हैं वो तमाम इस इंटरनल कंडीशन के अंदर मौजूद हैं, इन्हीं की कंडीशंस हैं ये, ओके। अब अगर ये बहुत अच्छा है तो मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा है, मेटाबॉलिज़्म बहुत अच्छा है तो फिर हमारा होम्योस्टेसिस बहुत अच्छा है। ये बात समझनी है, यहीं पे आपको मार जो है बंदे को पड़ती है, या यहीं पे बच्चे मार खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यही चीज़ समझ नहीं आती। हम होम्योस्टेसिस पढ़ रहे हैं तो ये किस ब्लॉक का नाम है? ये हमारा रिलेशन है किस चीज़ के साथ? हमारे मेटाबॉलिज़्म का रिलेशन है हमारी इंटरनल कंडीशंस के साथ, इंटरनल इन्वायरमेंट के साथ। अगर हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट सूटेबल लिमिट में है तो देन हमारा मेटाबॉलिज़्म जो है वो क्या है? बैलेंस में है। मेटाबॉलिज़्म बैलेंस में है तो हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो इक्वल लेवल में है। आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और पूरी जो डिटेल है वो बहुत अच्छे से समझ आई होगी। फिर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको बता दूं, होम्योस्टेसिस क्या है? सेट ऑफ मेटाबॉलिज़म्स है जिनको हम हार्मोन्स भी बोलते हैं। इनके आगे कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे बाद में। तो सेट ऑफ मेटाबॉलिज़्म जो है वो हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट के जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके साथ सूटेबल जो लिमिट आ जाती है, कंडीशन आती है, उसी को बोलते हैं होम्योस्टेसिस, ठीक है। अब इंटरनल इन्वायरमेंट क्या कहा जाता है इसको? ये इंटरनल इन्वायरमेंट हमारी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट्स हैं। हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट्स के ऑर्गेनिज़म्स कौन कौन से हैं? H2O, वाटर, लैक ऑफ वाटर, पानी की कमी, एक्सेस ऑफ वाटर, पानी की ज़्यादा पानी, ठीक है। डिफरेंट सोल्यूट्स जो हम खाने के साथ ले रहे हैं, टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर, O2 जो हम सांस ले रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होगी। अगर ये सारे सूटेबल कंडीशन में हैं तो देन हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा है। हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट अच्छा है तो रिलेटेड मेटाबॉलिज़्म भी अच्छा होगा, और अगर मेटाबॉलिज़्म अच्छा होगा तो होम्योस्टेसिस अच्छा होगा। और इंसान जो है, जो भी पर्सन ये तमाम अच्छी चीज़ों के साथ है, जिनके अंदर ये एक लिमिट, ख़ास लिमिट जो है वो मौजूद है, तो हम उस पर्सन को हेल्दी पर्सन बोलेंगे, ओके। और अगर किसी भी पर्सन के अंदर इनमें से किसी भी एक चीज़ की भी कमी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दे दूँ, अगर हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल का जो है लेवल है वो हाई हो जाता है, तो आपको पता है हार्ट की कई डिसीज़ेज़ हैं जो रिलेट हो जाती हैं बॉडी के साथ।
अब हार्ट के साथ रिलेट हुई हैं तो हार्ट का पंपेशन ख़राब हो जाएगा, सांस का फूलना, बॉडी का थकना, ये तमाम परेशानियाँ आ सकती हैं। लिवर में तेज़ाबियत ज़्यादा हो जाती है तो एसिडिक एसिड बढ़ जाता है और उसके साथ अदर जो एसिड्स हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी में फ़ैट बनना शुरू हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, हमारे मेटाबॉलिज़्म को लूज़ करेंगे, मेटाबॉलिज़्म को हाई नहीं करेंगे और मेटाबॉलिज़्म लूज़ होने की सूरत में हमारी बॉडी बीमार होना शुरू हो जाएगी, कई बीमारियां फिर आ जाती हैं। तो आई होप ये 2-3 छोटी एग्जांपल्स आपको ये समझाएंगी। हमारा मेटाबॉलिज़्म समझ लीजिए एनर्जी का सोर्स है। हमारी एनर्जी बार हम खाते हैं ना, चॉकलेट बार जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ये समझ लें मेटाबॉलिज़्म एनर्जी सोर्स है। वो एनर्जी बार है जो हम पर इफ़ेक्ट करेगा तब जब हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छे होंगे। इसके साथ एक अच्छी सी इंस्ट्रक्शन ये है कि आप अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को अच्छा करें, अच्छा खाएं, ताकि आपकी बॉडी के इंटरनल ऑर्गेनिजम्स हेल्दी रहें, उनका इंटरनल एनवायरनमेंट अच्छा रहे, ताकि आप होम्योस्टेसिस में बहुत अच्छे कामयाब हो सके, आपकी बॉडी हेल्दी बन सके, ना कि बीमार हो जाए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं की और ना ही मैं वैसे बोलती हूँ, लेकिन आज तो मैं ज़रूर बोलूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें मुझे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।